हाय गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम सारे के सारे कॉम्बिनेशन कैसे प्रिंट कर सकते हैं अगर हमको कोई बॉक्सेस गिवन है और कुछ आइटम्स गिवन है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास बॉक्सेस हैं, हमारे पास आइटम्स है, हमको उन आइटम्स को उन बॉक्सेस के अंदर रखना है और इस तरीके से रखना है कि हमको सारे के सारे कॉम्बिनेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगर मान लो हमारे पास में बॉक्सेस हैं 5 और 5 ले लो, 4 ले लो। ठीक है, 4 बॉक्सेस हैं और जो आइटम्स है वो एक है। ठीक है, इसी एग्जांपल को बाद में एक्सटेंड करेंगे, पहले छोटा लेते हैं। तो 4 बॉक्सेस हैं और एक आइटम है। तो फिर आप बोलोगे ठीक है, देखो ये एक बॉक्स, ये 2 बॉक्स, ये 3 बॉक्स और ये 4 बॉक्स। 4 बॉक्स है हमारे पास में, एक आइटम है, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। इस आइटम को यहां पे रख दो। आइटम को हम आई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आइटम जो है वो सारे आइडेंटिकल है। कुछ कंडीशन है इस क्वेश्चन के अंदर। आइटम्स जो है ना वो सारे आइडेंटिकल है, मतलब सारे के सारे आइटम्स आई से रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जहां जहां पे हम आइटम नहीं रखेंगे, मतलब जो बॉक्स खाली रह जाएंगे वहां पे हमको डैश डाल। ठीक है, चलो ये तो छोटी सी बात है। अब इसकी बात कर लेते हैं। 4 बॉक्स हो गए, एक आइटम है, तो आई को मैंने इधर डाल दिया। ठीक है, आई को इधर डाल दिया आइटम को। तो अब आइटम तो मैंने सारे कंज्यूम कर लिए, बाकी की खाली रह गए। तो एक कॉम्बिनेशन क्या हुआ मेरा? आई डैश डैश डैश। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन मिल गया मुझे। अब मान लो आई ने बोला नहीं, मैं यहां पे नहीं बैठ के, यहां पे नहीं आऊंगा, मैं आगे वाली पोजीशन पे जाऊंगा, मुझे ये बॉक्स अच्छा नहीं लगा, इस बॉक्स को खाली छोड़ो और आगे जाके बैठ जाऊंगा। तो इसने बोला ठीक है आगे बैठ जा, बाकी के खाली दे देंगे। तो फिर ये क्या कॉम्बिनेशन बना? डैश 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 आई डैश डैश। ठीक है, इसी तरीके से आई ने बोला मेरे को ये भी अच्छा नहीं लगा, तो ये भी खाली छोड़ देते हैं, यहाँ पे आई बैठ गया और यहाँ पे खाली छूट गया। ऐसे ही एक और केस बनेगा जिसके अंदर उसको तीनों ही अच्छे नहीं लगे, उसने बोला मैं तो आखिरी में जाके बैठूंगा। तो ये क्या हुआ? आई डैश और ये डैश 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 आई। ठीक है, तो 4 कॉम्बिनेशन बने इसके अंदर। तो आपने पढ़ा भी होगा कि हमको कॉम्बिनेशन, हमको जैसे किसी भी टोटल जैसे बॉक्सेस, इसी केस को मान लो हमको 4 बॉक्सेस दे रखे हैं। ठीक है, 4 बॉक्सेस दे रखे, हमको एक आइटम पिक करना है, हमको एक आइटम पिक करना है उनके अंदर। ठीक है, 4 बॉक्सेस के अंदर से अगर आपको एक आइटम पिक करना है तो आप इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगाओगे? ये सुनते ही आपको एक चीज का फॉर्मूले का ध्यान आता होगा, 4C1। 4C1 कॉम्बिनेशन बेसिकली करता क्या है? कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन को हम क्या कह सकते हैं? सिलेक्शन। और इसी का ही एक भाई होता है, क्या होता है वो? परम्यूटेशन। इसी का भाई है, कॉम्बिनेशन का भाई है परम्यूटेशन। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं वो परम्यूटेशन कहता है, और कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं ये कॉम्बिनेशन बताता है। ठीक है, तो अभी इस बात को छोड़ते हैं, अभी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, सारे के सारे हो जाएंगे। तो बेसिकली कहां थे? 4 बॉक्सेस थे, एक आइटम था। चलो तो ये बात समझ में आती है। तो 4 के अंदर से एक को निकालना है, 4 में से एक को सिलेक्ट करना है, 4 में से एक को सिलेक्ट करना है। तो 4C1 इसका आंसर क्या होता है? जैसे NCR का क्या आंसर होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो यही फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। क्या आंसर आ जाएगा? 4। मतलब 4 बॉक्सेस में से एक बॉक्स को सिलेक्ट करने के 4 तरीके। 4 बॉक्सेस में से एक आइटम को सिलेक्ट करने के 4 तरीके हमने निकाल लिए। एक तरीका ये रहा, एक तरीका ये रहा, एक तरीका ये रहा, एक तरीका ये रहा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आज समझ में आ रहा है ना आपको कि उस फॉर्मूले का क्या यूज है? बिना ये काम करे अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास में 10 बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस हैं, आपको 5 बॉक्स सेलेक्ट करने, आपको 5 बॉक्स सेलेक्ट करने या 5 आइटम रखना है उनके अंदर 5 आइटम रखने। तो आप ये सारा काम ना करके डायरेक्टली क्या बता सकते हो कि भाई मेरा जो आंसर होगा ना वो होगा 10C5, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली एक लाइन के अंदर उसको आंसर दे सकते हो। तो ये मेन यूज है इन फॉर्मूलास का, समझ रहे हो? तो ये कंसेप्ट यहां पे यूज में आता है। आज हमने देख लिया ना कि 4 बॉक्सेस हैं, 4 में से एक आइटम को प्लेस कराना है, तो ये तरीके हैं। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और थोड़ा टफ लेवल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब लेते हैं 4 बॉक्सेस हैं, 4 ही बॉक्सेस हैं और 2 आइटम है हमारे पास। ठीक है, 2 आइटम्स। तो इसी के अंदर मैं आपको परम्यूटेशन भी बता दूंगा
और कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा। तो दोनों चीजें साथ में चलती रहेंगी, ठीक है हमारी। तो मैं यहीं पर ले लेता हूँ कॉम्बिनेशन, इधर ले लिया कॉम्बिनेशन और इधर ले लिया परम्यूटेशन, ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए कि हाँ भाई परम्यूटेशन के अंदर अरेंजमेंट्स ही होते हैं, कॉम्बिनेशन के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली कॉम्बिनेशन का आंसर क्या होना चाहिए, 4c2। 4c2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या वैल्यू आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आएगी 6, ठीक है। तो 6 आंसर बनेंगे इसके अंदर हमारे, 6। देखना आप कैसे बनते हैं, मुझे भी नहीं पता पर बनेंगे, देखना अपने आप बनेंगे। हम तो बस अपना काम करते रहेंगे, आंसर बनेगा अपने आप। चलो, तो 4 में से 2 आइटम, तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। बेसिकली 4 डब्बे हैं हमारे पास में, तो वही 4 डब्बे बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 2 आइटम है, आइटम को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज हमको पता है। आइटम तो आई से रिप्रेजेंट होगा, खाली डब्बा डैश से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन पाए, पहले हमने देखा कि अच्छा ये खाली पड़ा हुआ है, तो आई को इधर रख दिया, आई को इधर रख दिया, और थोड़ा सा ये समझ नहीं आएगा इसलिए मैं डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है ना। तो शुरुआत में चारों खाली थे, शुरुआत में चारों खाली थे। एक पहले डब्बा आया, पहला आइटम आया, उसको मैंने यहां रख दिया, ठीक है। अब मेरे पास कितना आइटम बचे, एक आइटम बचा, तो एक आइटम को मैंने लिया और यहां रख दिया, बाकी 2 खाली हैं क्योंकि मेरे दोनों आइटम आ चुके हैं, तो मैंने ये बना दिया, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में अब और देखते हैं कि क्या चॉइसेस है। अब आई ने बोला मैं यहां नहीं बैठूंगा, जैसे हम पिछले कर रहे थे ना, यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे आई यहाँ पे बोल रहा था मैं यहां बैठूंगा, फिर उसने मना कर दिया, कि नहीं मैं यहां नहीं बैठ के, इसको तो खाली छोड़ दो, इसको खाली छोड़ दो और मैं यहां बैठूंगा, ठीक है। तो हमेशा आई की मर्जी चल रही है। आई क्या चीज बोल रहा है, आऊंगा नहीं आऊंगा, आऊंगा नहीं आऊंगा, ये कॉम्बिनेशन में चल रहा है। ये सारे जो है ना, यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही वर्ड्स है, आऊंगा और नहीं आऊंगा, ये कॉम्बिनेशन बना देता है, ठीक है। ये चीज कॉम्बिनेशन बना देती है। देखना अभी आप, देखना कैसे बनते हैं। पहले वाले आई ने बोला मैं आऊंगा, पहले वाले आई ने बोला मैं आऊंगा, ठीक है, आ गया भाई। दूसरे वाले आई ने बोला मैं भी आऊंगा, दोनों ने बोला मैं आऊंगा, तो दोनों आ गए। दूसरे वाले आई ने बोल दिया मैं नहीं आऊंगा, तो पहला वाला तो था ही बेचारा, दूसरे वाले ने बोल दिया मैं नहीं आऊंगा और वो यहां पे आ गया, तीसरे पे आ गया। चलो दोबारा देखते हैं क्या बोला मैंने, हटाओ इसको। पहले वाले आई ने बोला वो तो आएगा ही, वो तो अभी रखा हुआ है हमने, ठीक है। दूसरे वाले आई की बात चल रही है अभी। दूसरे वाले आई ने बोला मैं नहीं आऊंगा, तो ये खाली छोड़ दिया, तो उसके पास क्या चॉइस है, अब वो ये 2 डब्बे बाकी हैं उसके पास। अब उन 2 डब्बों में से उसने बोला कि चलो मैं तीसरे वाले पे जाऊंगा, ठीक है। मतलब आऊंगा, नहीं आऊंगा तो आगे वाले पे चला जाऊंगा, आगे वाले पे नहीं जाऊंगा तो उससे आगे वाले पे चलाऊंगा, ऐसे चल रहा है। देखो ऐसे चल रहा है, यहां पे था, कहीं पे भी था, ठीक है। यहां से आया, एक तो केस हो गया आया, और अगर नहीं आएगा तो तीसरे वाले पे जाएगा, समझ गए। यहां भी नहीं जाएगा तो इधर जाएगा, तो ये चीज चल रही है। अभी इधर आया था, ये हो गया, अब आगे वाले पे जा गया, यह हो गया। अब बोला इसने मैं यहां पे भी नहीं जाके तीसरे वाले पे जाऊंगा, तो ये भाई इधर चला गया। अब इससे आगे जा नहीं सकता, डब्बे 4 ही हैं, तो फिर तो ये रुक गया। इसने बोला ठीक है मैं कहीं नहीं जा सकता, खत्म। अब इसकी तो सारी चॉइसेस खत्म हो गई। पहले वाले ने बोला अब मैं मेरी चॉइसेस दिखाऊंगा, अब मैं नहीं आ रहा यहाँ पे, अब मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे। तो अब भाई फर्स्ट वाले गुस्सा आ गया, तो इसने बोला मैं यहाँ पे नहीं आके, ये खाली छोड़ दिया और ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाला वापस आ गया, उसने बोला कि चलो भाई आप तो बैठ गए, अब मेरी बारी, मैं बैठूंगा। तो उसने बोला मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। दूसरा वाला अपने भी खाली है। उसके बाद दूसरे वाले ने बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा, फिर उसका खेल चालू हो गया, उसने बोल दिया मैं नहीं आऊंगा, तो वो इधर आ गया, फिर उसकी सारी चॉइसेस खत्म हो गई। तो फिर फर्स्ट वाला रोल में आ गया, फिर फर्स्ट वाला रोल में आ गया। तो फर्स्ट वाले ने बोला कि मैं इधर भी नहीं आके इधर आऊंगा, तो दूसरे वाले के पास अपने आप ही एक चॉइस है कि वो इधर ही आ सकता है। तो ये देखो, ये देखो, अब यहां से और कोई चॉइस बाकी नहीं है। अब अगर इनमें से एक भी बोलता है मैं नहीं आऊंगा, तो फिर आप कहीं बैठ ही नहीं सकते, कहीं नहीं बैठ सकते आप। तो ये क्या करा हमने, ये हमने सारे केसेस जनरेट कर दिए। आप देखो ऊपर 6 आ रहा था हमारा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 4 डब्बों में से हमको अगर 2 डब्बे चाहिए जहां पे आइटम्स रखे हुए हैं, तो ये हो गए केसेस। या तो यहां हो सकता है ऐसे 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 ऐसे, ये केसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब परम्यूटेशन दिखाता हूं, आपको परम्यूटेशन दिखाता हूं। कॉम्बिनेशन समझ में आया ना, कि आऊंगा और अगर नहीं आऊंगा तो आगे वाले पे जाऊंगा, आगे वाले के लिए सारी चॉइसेस होगी। मैं अभी जैसे ith पे खड़ा हूं ना, अगर मैं ith इंडेक्स पे हूं, तो यहां पे 2 चॉइसेस है, आऊंगा या नहीं आऊंगा, ठीक है। अगर आया तब भी मैं अगले इंडेक्स के लिए चेक करूंगा, नहीं आया तब भी मैं अगले इंडेक्स के लिए चेक करूंगा, ठीक है। मतलब मेरी जगह पे सिर्फ 2 ही काम है मेरा, या तो मैं उधर आ सकता हूं या नहीं आ सकता,
बाकी सब काम मैं आगे वाली जगह के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो तो ये तो कॉम्बिनेशन का खेल हुआ। अब परम्यूटेशन में देख लेते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन में देख लेते हैं। बिल्कुल यही काम चलता है उसके अंदर भी, यही काम चलता है, बस इधर 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 बना देंगे 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, फटाफट से बना देता हूं। तो इसके अंदर क्या है, परम्यूटेशन बोलता है कि मेरे को तो अरेंज कराना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो आई आई है, यहाँ पे हमने मान लिया I1 और I2 है। ठीक है, उनके नाम दे दिए हमने ताकि समझ में आ जाए थोड़ा सा। I1 और I2 दे दिया, चलो नाम दे दिया I1 I2। तो इसने बोला, तो यहाँ पे देखा इसने I1 आ गया, I2 आ गया, और I1 I2 भी छोड़ो, 1 2 ही ले लो, 1 2 ही ले लो। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हो गया, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 1 2 और 1 2। ठीक है, ये तो कॉम्बिनेशन हो गए। ये क्या बना दिया, ये पार्ट क्या बता रहा है, ये पार्ट हो गया कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन क्या बोलता है कि मेरे को तो अरेंजमेंट्स चाहिए। अरेंजमेंट्स मतलब हर एक डब्बे के लिए, हर एक आइटम के लिए मेरे को सारी पोजीशन चाहिए। जैसे 1 यहां पे आया ना, तो अब इसका दूसरा क्या बना, 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। बिल्कुल उल्टा कर दो, उनकी पोजीशन स्वैप कर दो। सारे के सारे केसेस चाहिए हमको। ये देखो 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। तो ये क्या हुआ, ये परम्यूटेशन बन गए। ठीक है, अब परम्यूटेशन का भी फॉर्मूला बता दो, जल्दी से बता दो क्या था परम्यूटेशन का फॉर्मूला। अब परम्यूटेशन का भी फॉर्मूला बता दो, जल्दी से बता दो क्या था परम्यूटेशन का फॉर्मूला। बेसिकली परम्यूटेशन में तो कुछ भी नहीं था, इसका फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सॉरी गलती हो गई मुझसे, n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या था, NPR। NPR बोले तो परम्यूटेशन, n में n बॉक्सेस के अंदर से r आइटम को जमाने के, अरेंज करने के कितने तरीके हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसके अंदर देख लेते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 3 अपॉन इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इससे कट गया, आंसर आ गया 12। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये फॉर्मूला भी सेटिस्फाई हो गया कि भाई 12 परम्यूटेशन बनेंगे। अब इस चीज को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, अच्छी चीज स्टडी करेंगे, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये क्या था भाई, हमारा NCR था, ये NCR। ठीक है, हमारे वाले केस के अंदर r की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 4। चलो भाई ये बात समझ में आती है। और हमारा जो NPR है, NPR ये क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर देखो, ध्यान से देखो, तो ये चीज, ये जो चीज है ना, ये चीज तो सेम ही है, ये चीज तो सेम ही है। डिफरेंस कहां आ गया, r के अंदर आ गया। अगर आप ऐसा लिखो, अगर ऐसा लिख दो तो मजा आ जाएगा। देखो क्या चीज लिखेंगे, मैंने लिखा इसके अंदर NCR इंटू r फैक्टोरियल इक्वल टू NPR। क्या लिखा मैंने, NCR बोले तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, इंटू r फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कट जाएगा, ये बचेगा। तो बिल्कुल सही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहे हैं, इस फॉर्मूले को देख के अगर आप कुछ सोच सको, ये तो हो गया हमारा सिलेक्शन कि हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटू r फैक्टोरियल बता रहा है कि हम उनकी पोजीशंस को स्वैप भी तो कर सकते हैं। पोजीशन स्वैप मतलब जैसे r हमारा क्या था, इस केस में 2 था, r हमारा 2 था। तो हर एक पोजीशन के लिए, हर एक पोजीशन, जैसे 1 2 है तो 1 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया। क्या पता ये ऐसे होता, क्या पता ये ऐसे होता, ये केस सही नहीं रहेगा क्या, 1 2 ऐसा है, 1 2 ऐसा है। ठीक है, यहां पे अगर 2 1 होता तो हमने इसको अरेंज कर दिया ना, हमने इसको अरेंज कर दिया। पहले तो हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो हमने 1 2 को सेलेक्ट कर लिया पहले, और दूसरे में हमको 1 और 2 मिल गया। यहाँ पे आइटम्स रखे हुए, परम्यूटेशन में आए, परम्यूटेशन बोलता है इनको अरेंज कर दो। सेलेक्ट तो आपने कर लिया, अरेंज कर दो। तो 1 2 तो मेरे को मिल गया, 1 2 तो रखा हुआ ही है, इसको स्वैप कर देंगे। 2 1 कर दिया, 2 1 से क्या मिला मुझे, मेरे को मिल गए इसके अरेंजमेंट मिल गए कि भाई 2 कहां, 2 देखोगे आप हर जगह जा चुका है। 2 अपनी जिंदगी में सब जगह घूम चुका है। देखो 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, इधर इधर, मतलब आप देख लो सारी जगह पे आ चुका है 2 हमारा, है ना। और 1 भी सारी जगह पे आ चुका है। तो इसी चीज को लेकर चलते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर। कॉम्बिनेशन के अंदर हमने क्या चीज निकाली, कॉम्बिनेशन जो होता है ना, उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल कट टू कट बात बता रहा हूं
कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ आगे की तरफ देखते हैं, सिर्फ आगे की तरफ, कि जैसे अगर मैं यहां पे हूं, आई की बात कर रहा हूं, अगर आई यहां पे आता है, आई के पास क्या चॉइसेस है, या तो वो आएगा या नहीं आएगा। अगर उसने डिसाइड करा कि वो आएगा, तब भी वो आगे की तरफ ही देखेगा। उसने डिसाइड करा वो नहीं आएगा, तब भी वो आगे की तरफ देखेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पे आई ने बोला मैं यहां पे आऊंगा, आई ने बोला मैं यहां पे आऊंगा, तो मान ले आई हमारा कितना है, 2 आई है हमारे पास, 2, ठीक है। तो आई यहां पे आया, तो दूसरे आई के पास क्या चॉइसेस है, आगे वाली चॉइसेस है, आगे वाली। हम पीछे